Hi, I'm Ashwini. The topic is RCEP. I will call it RCEP, its significance for India. In this topic, we will discuss both the benefits and harms if India joins RCEP. इससे पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और आफ्टर दैट आई विल टेक अ रीडिंग ऑफ दिस आर्टिकल. RCEP stands for Regional Comprehensive Economic Partnership. इसे फर्स्ट टाइम 2011 में हुए आसियान कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2012 में इसके फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पर नेगोशिएशन शुरू हुई थी. अभी तक ये नेगोशिएशंस किसी नतीजे तक नहीं पहुंची हैं. आरसेप एक प्रपोज्ड एग्रीमेंट है, एक संभावित एग्रीमेंट है. अगर ये होता है तो इट विल बी अमंग 16 कंट्रीज, 16 कंट्रीज के बीच होगा और जिसमें कि 10 कंट्रीज आसियान कंट्रीज के हैं और 6 कंट्रीज जो हैं ये आसियान कंट्रीज के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स हैं. एफटीए पार्टनर्स मीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स हैं. 10 जो आसियान कंट्रीज हैं वो हैं ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. आसियान कंट्रीज के जो 5 एफटीए पार्टनर्स हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया. 6 एफटीए पार्टनर्स हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड इंडिया. अब आरसेप का एम क्या है? आरसेप का एम है कि इन जो 16 मेंबर कंट्रीज हैं इनमें लिबरल ट्रेड एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश किया जाए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो टैरिफ्स हैं उसे ख़त्म किया जाए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो और बैरियर्स हैं जैसे कस्टम ड्यूटी है, कोटा रिस्ट्रिक्शन है, इनको डिल्यूट किया जाए. आरसेप इन मेंबर कंट्रीज में एक इंटेग्रेटेड मार्केट एस्टेब्लिश करना चाहता है जहां बिना रोक टोक के गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके. अब बेनिफिट्स टू इंडिया. अब है कि अगर इंडिया आरसेप को ज्वाइन करता है तो इंडिया को बेनिफिट क्या होगा. आरसेप कंट्रीज में वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन रहती है तो इन कंट्रीज की जीडीपी जो ग्लोबल इकोनॉमी का 30% है तथा ग्लोबल एक्सपोर्ट का 1/4 कंट्रीब्यूट करती है. जीडीपी और पॉपुलेशन के मामले में आरसेप वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक होगा. सो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक होगा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड पॉपुलेशन. इस ब्लॉक को ज्वाइन करने से इंडिया को जो इसके आरसेप के मेंबर कंट्रीज हैं इनमें ट्रेड और कमर्स की बहुत संभावनाएं मिलेंगी. एट प्रेजेंट इंडियन इकॉनमी नॉर्थ ईस्ट एशियन तथा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है. इंडिया के व्यापार का मतलब 1/4 या इससे भी कम जो है वो इनके साथ होता है. यूरोपियन यूनियन एट प्रेजेंट हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. आरसेप जो है ये इन कंट्रीज के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस को ग्रो करने में हेल्प करेगा. सेकेंडली क्या है कि यूनाइटेड स्टेट जो है ये आरसेप का मेंबर नहीं है. तो अगर इंडिया भी आरसेप को ज्वाइन नहीं करता है तो क्योंकि चाइना इस ब्लॉक का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है इसलिए वो इस सबसे बड़े ट्रेड ब्लॉक में डोमिनेट करेगा. इससे चाइना एशिया पैसिफिक रीजन तथा इंटरनेशनली और स्ट्रॉन्ग बनेगा. और चाइना की जो विस्तारवादी और जो प्रेडेटरी पॉलिसीज है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया का इस ब्लॉक को ज्वाइन करना ज़रूरी है. इंडिया आरसेप कंट्रीज से डिमांड कर रहा है कि जो सर्विसेज सेक्टर है स्पेशली आईटी ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर है उसको और लिबरलाइज किया जाए क्योंकि इंडिया आईटी सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर इंडिया की ये डिमांड एक्सेप्ट हो जाती है तो आईटी इंडस्ट्री को आरसेप कंट्रीज की मार्केट में इजी एक्सेस मिलेगी. इससे इंडियंस के लिए बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी. आरसेप का मेंबर बनकर इंडिया आरसेप कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक तथा पॉलिटिकल रिलेशन भी डेवलप कर पाएगा. ये इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक प्लेयर के रूप में इमर्ज करने में हेल्प करेगा. ये इंडिया को इंटरनेशनल फॉरम्स में भी स्ट्रेंथन करेगा जहां पर के इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है. बहुत सारे आरसेप कंट्रीज में ऑलरेडी बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं. इंडिया के भी कई आरसेप कंट्रीज के साथ कई सालों से निगोशिएशन चल रही हैं मगर डिफरेंसेस के कारण अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई हैं. इंडिया की ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के साथ बाइलेटरल एफटीए पर नेगोशिएशन चल रही हैं मगर कुछ म्यूचुअल डिफरेंसेस के कारण किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही हैं. आरसेप ज्वाइन करने से इस मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइन करने पर ये जो डिफरेंसेस हैं ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे और ये इंडिया तथा इन कंट्रीज़ के बीच अलॉन्ग विद जो बाकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच एक फ्री ट्रेड का रास्ता खोल देगा. इन सब बेनिफिट्स को देखते हुए
ऐसा लगता है कि आरसेप जो है इंडिया के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है और इंडिया को इसे ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। बट इंडिया ने इस ट्रेड ब्लॉक से बाहर रहने का फैसला किया है क्योंकि इस ब्लॉक को ज्वाइन करने के इंडिया को जो इंटरेस्ट है उससे हार्म, इंडिया के इंटरेस्ट हार्म हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर इंडिया आरसेप ज्वाइन करता है तो इंडिया को क्या हार्म होगा, नुकसान क्या होगा इंडिया को। देखिए, इंडिया अभी डेवलप्ड नेशन की अर्ली स्टेज में है। चाइना और जापान की इकोनॉमीज इंडिया से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाले कंट्रीज़ को ही इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इनको इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट में फ्री एक्सेस मिल जाएगा। मेन डर इस बात का है कि इंडियन मार्केट में चीप चाइनीज़ गुड्स की बाढ़ आ जाएगी और ये इंडिया की इंडस्ट्री को, स्पेशली स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। इंडिया के जो मेक इन इंडिया है या स्किल इंडिया प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाएंगे। इंडिया एक प्रोड्यूसर की बजाय एक मार्केट बन के रह जाएगा और एक कंज्यूमर बन के रह जाएगा। सेकेंडली, आरसेप के अंतर्गत सभी आरसेप कंट्रीज़ की जो इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केट है उसमें फ्री एक्सेस होगी। तो एट प्रेजेंट क्या है कि जब दाल, प्याज, अनाज वगैरह की जब पैदावार कम होती है तो गवर्नमेंट उसकी एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है ताकि और ज़्यादा शॉर्टेज ना हो और जिससे कीमतें ना बढ़े। अगर इंडिया ये एग्रीमेंट ज्वाइन करता है तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाएगी, एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगा पाएगी। तो क्या होगा कि इंडियन मार्केट में फार्मर्स को अपनी फसल का सही दाम मिले, इसके लिए जो गवर्नमेंट है इंपोर्ट कोटा भी कई बार रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो क्या होता है कि जो इंपोर्ट कोटा इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो अगर चीप गुड्स जो है, एग्रीकल्चर गुड्स बाहर की मार्केट से इंडिया में आएंगे तो उससे क्या होगा कि प्राइस और ज़्यादा गिर जाएगा, तो उससे जो इंडियन फार्मर्स को नुकसान होगा। तो ये जो कोटा पर, इंपोर्ट कोटा पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, ये प्राइसेस को ज़्यादा गिरने से रोकती है। अगर इंडिया आरसेप को ज्वाइन करता है तो इंडियन गवर्नमेंट इस प्रकार के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो बैन या कोटा रिस्ट्रिक्शन लगाती है अपने प्राइस कंट्रोल करने के लिए अपने इंडियन मार्केट में, तो इस तरह के जो मेजर्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं ले पाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बैन नहीं लगा पाएगी। हो सकता है, इससे हो सकता है कि जो इम्पोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इनकी जो इंडियन मार्केट में बाढ़ आ जाए, तो इससे जो इंडियन एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनके प्राइस काफ़ी फॉल कर जाएंगे और ये चीज़ जो है ये किसानों को बर्बाद कर देगी। और थर्ड है कि इंडिया ऑलरेडी कई आरसेप कंट्रीज जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है। मीन्स के एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। तो अगर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इंडिया ज्वाइन करता है तो ये ट्रेड डेफिसिट है और बढ़ जाएगा। तो इंडिया का जो व्यापारिक घाटा इन कंट्रीज़ के साथ है वो और बढ़ जाएगा क्योंकि इंडिया के पास एक्सपोर्ट करने को कम है लेकिन इन कंट्री से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होगा। इंडिया में अपनी इंडस्ट्री तथा इंडिया ने क्या किया कि अपनी इंडस्ट्री को जो या एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे सेफ गार्ड करने के लिए आरसेप कंट्रीज़ के आगे कुछ डिमांड्स रखी हैं। ये डिमांड्स हैं जैसे कि मेंबर कंट्रीज़ को कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए अगर कोई प्रोडक्ट सडनली उनकी मार्केट में बहुत मात्रा में आ जाए। तो अगर कोई प्रोडक्ट बहुत मात्रा में उनकी मार्केट में सडनली आ जाता है तो उनको, मेंबर कंट्रीज़ को अधिकार होना चाहिए कि वो कस्टम ड्यूटी बढ़ा सके ताकि उसका जो और ज़्यादा मार्केट में आना है उसको वो रोक सके। तो सेकेंडली क्या है कि इंडिया जो सर्विस सेक्टर में और ज़्यादा ट्रेड लिबरलाइजेशन चाहता है, स्पेशली आईटी ह्यूमन रिसोर्सेज के सेक्टर में। लेकिन काफ़ी सारे जो आरसेप कंट्रीज़ हैं वो इंडिया की इस डिमांड के खिलाफ हैं। तो लगता नहीं है कि इंडिया इस ट्रेड ब्लॉक को अभी ज्वाइन करेगा। तो इंडिया इज़ नॉट लाइकली टू ज्वाइन आरसेप अनलेस इट्स कंसर्न्स आर एडिक्वेटली एड्रेस्ड। Now I will take a reading of this article. RCEP significance for India. What is RCEP? What is its importance to India? RCEP stands for Regional Comprehensive Economic Partnership. It was introduced at ASEAN Summit in 2011 and negotiations on its form and structure began in 2012. RCEP is a proposed agreement between 10 members of ASEAN countries. These include Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos,
Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam, and plus six ASEAN's FTA partners, free trade agreement partners. So these are Australia, China, Japan, New Zealand, South Korea, and India. And now, what's the aim of RCEP? The aim of RCEP is to establish a liberal trade environment in the member countries by removing the tariff and trade barriers. RCEP aims to establish an integrated market in member countries where hassle free import and export of goods and services can take place. Now, benefits to India. By joining RCEP, India can have the following benefits. RCEP countries constitute half of world's population, 30% of global GDP, and one-fourth of global exports. In terms of GDP and population, RCEP will be world's largest trade bloc. By joining this bloc, India will have much more opportunities in trade and commerce. At present, Indian economy is not strongly connected to the Northeast Asian and Southeast Asian countries. Only one-fourth of India's two-way trade is with these Asian countries. RCEP will help to grow economic relations with these countries. Secondly, United States is not a member of RCEP. If India does not join RCEP, then China, being the strongest member nation, will dominate the largest trade bloc. This will help China to become more strong in Asia Pacific region and internationally. To counter China's ambitious expansionist and predatory policies, it is important for India to join this bloc. Third is that India is demanding more liberalization in the service sector, especially IT human resources. If India's demand is accepted, India's IT industry will get open access to the market of RCEP countries. This will create a lot many jobs for Indians. By becoming a member of RCEP, India will develop strong economic and political relations with RCEP countries. This will also help India to emerge as an important strategic player in Indo-Pacific region. This will also strengthen India at international forums where support of international community plays an important role. Many RCEP countries already have bilateral FTA between them. India's bilateral free trade agreement negotiations are not reaching to any conclusion between many RCEP countries due to some differences. These countries include Australia, Indonesia. By joining the RCEP, which is a multilateral free trade agreement, so these differences will be automatically worked out, and it will open the way to the free trade between India and these countries. From these benefits, it seems that RCEP is quite significant of India, and India must join this bloc. But India has opted to remain out of this bloc because it can harm India's interests. Now, harms. What harms India will suffer if India joins RCEP? India is at early stage of development nations. As a development nation, India is at early stage. Whereas China and Japan are strong economies than India, they will get most of benefits in RCEP as they have free access to a big Indian market. The main fear is that Indian markets will be flooded with the cheap Chinese products. This will badly affect Indian industry, especially small and medium scale industry, as Indian market will be flooded with the finished imported goods. India's Make in India, Skill India program will fail. India will be reduced to a market, a consumer, rather than a producer. This will ruin our industry and economy. Under RCEP, there will be free access to agriculture products from all RCEP countries. At present, our government bans import or export of a particular agriculture product or restrict the quota to be exported or imported so as to control the prices of agriculture goods. By joining RCEP, Indian government will not be able to do that. Cheap cereals, pulses, fruits and dairy products from other countries may flood Indian market, due to which the prices and demand of Indian agriculture goods fall. This will ruin Indian farmers. India is already suffering a huge trade deficit in import and export with many RCEP countries like China, Japan, South Korea. If India joins this free trade agreement, then this trade deficit will further increase. India has placed some demands before RCEP countries to safeguard its industry and agriculture sector. These demands include right to increase custom duties if there is sudden increase in the import of goods.
India wants more liberalization in service sector, especially IT human resources sector, though most of countries are against it. India is not likely to join RCEP unless its concerns are addressed.